हाय फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। एन अनकंटेन 5 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू अर्न। मोर एवर 2 additional ball of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at a random. What is the probability that the second ball is red? तो यहाँ पे क्या है, ये बेस थियरम का क्वेश्चन है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये बेस थियरम का क्वेश्चन है? तो यहाँ पे कोई दो कंडीशंस दी गई होगी और उसमें से उसके इक्वावेलेंट मीन्स कि दोनों में कोई एक कॉमन इवेंट होगी। क्लियर? यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है, 5 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल है, बराबर। वो टोटल नंबर ऑफ 10 बॉल्स आर इन अर्न, बराबर। उसमें से हम कोई भी दो बॉल लेते हैं, वो बॉल हम देखते हैं, मे बी चलो वो रेड कलर का आया, तो वो रेड कलर का बॉल देखकर अर्न के अंदर हम 2 बॉल रेड कलर के और ऐड करते हैं। क्लियर? तो टोटल रेड कलर के फिर क्या हो जाएंगे, 7 बॉल हो जाएंगे। वो 7 बॉल में से हम कोई एक बॉल उठाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड आउट करने। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन होगी, उसकी कॉमन एक कंडीशन होगी, उसके लिए कौन सा थियरम लगेगा, बेस थियरम। तो P1 इवेंट क्या है, P ऑफ E1 इवेंट क्या लेंगे हम, P ऑफ E1 अनकंटेन रेड बॉल। तो अनकंटेन रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10। क्लियर? 5/10 मीन्स 1/2। देन P ऑफ E2 अनकंटेन ब्लैक बॉल, उसका भी चांसेस है 5/10। क्लियर? नाउ नेक्स्ट होगा कि दोनों में एक कॉमन इवेंट है, क्या है कि बॉल को क्या करना है, ड्रॉन करना है, बराबर। तो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बॉल को क्या किया हमने, ड्रॉन किया। क्लियर? तो वो रेड जो कलर का होगा ना, वो कलर का बॉल हमने देखा। क्लियर? उसकी प्रोबेबिलिटी पहले ले लेते हैं, P ऑफ ए। तो वो कलर का बॉल हमने देखा कौन से कलर का है, फिर वो बॉल बैक अर्न के अंदर रख दिया और सेम कलर के 2 बॉल हमने ऐड किए। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल समझो कि अभी मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे क्या हो गए, 10 बॉल है। क्लियर? तो 5 रेड प्लस 5 ब्लैक बॉल। नाउ मैंने वो 10 में से कोई एक बॉल उठाया, वो जो बॉल था उसका कलर था रेड। क्लियर? रेड कलर का बॉल था। तो मैंने देखा कि रेड कलर का बॉल है, अगेन मैं बैक के अर्न के अंदर मैंने पुट कर दिया। देन कंडीशन में बोला है कि सेम कलर के और 2 बॉल रखने हैं। तो रेड, आई हैव नाउ 7 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, और टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या हो जाएंगे, 12। तो नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ A/E1 क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। क्लियर? देन सेम एज इट इज, नाउ मैंने अर्न में से कोई बॉल लिया तो वो मुझे ब्लैक कलर का मिला, मैंने ब्लैक कलर का बॉल देखकर उसको अर्न के अंदर अगेन रख दिया। नाउ सेम कंडीशन कि से ब्लैक जो कलर का बॉल मिले वही कलर के 2 बॉल ऐड करने एडिशनली। तो 5 + 2, तो नाउ ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे, 7, प्लस रेड कलर के कितने हो जाएंगे, कितने हैं वो, तो 5 है, डिवाइड बाई 12। तो P ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा, वो भी 7/12 हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? तो देन P ऑफ A/E1 मेरी इवेंट क्या हो जाएगी, 7 रेड प्लस 5 ब्लैक डिवाइड बाय टोटल 12 बॉल, डिवाइड बाय टोटल क्या है, 12 बॉल है। क्लियर? 7 रेड प्लस 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। क्लियर? देन P ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा, वो भी 7/12, सेम एज इट इज। क्लियर? देन नाउ हमारे पास बेस थियरम का इक्वेशन है, बट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन P ऑफ E1/A फाइंड आउट करना है। क्लियर? P ऑफ
E1 बाई ए इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ E1। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको ही मल्टीप्लाई में लेना है इनटू P ऑफ ए बाई E1। इसका रिवर्स मीन्स इनवर्स लेना है, डिवाइड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाई E2। देन वैल्यू ऑफ P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, सॉरी 5/10 ले लेते हैं, LCM लेना ना पड़े, 5/10 इंटू P ऑफ ए बाई E1 क्या है, 7/12, सेम P ऑफ E1 5/10 इंटू 7/12 प्लस P ऑफ E2 5/10 इंटू 7/12। क्लियर, तो सबका एलसीएम हो जाएगा 10 12, तो ऊपर 7 5 जा 35, डिनोमिनेटर में 7 5 जा 35 प्लस 35 35 35 कट नहीं हो जाएंगे ऐसे, 35 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू 1/2। देन P ऑफ E1 by A equal to 1/2. Now this my answer. Clear? Now question number 2. Second one, a bag contain 4 red ball and 4 black balls. Another bag contain 2 red ball and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random. A ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में दिया क्या है, 2 बैग है। क्लियर, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करना है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 बैग है। क्लियर, और कॉमन इवेंट क्या है कि कोई दोनों बैग में से हमको बॉल को ड्रॉन करना है, सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो क्लियर, तो हमारी जो कॉमन इवेंट होगी, क्लियर, और उसमें भी बोल दिया कि जो ड्रॉन कर रहे हैं वो बॉल का कलर क्या होगा, रेड कलर का होगा, रेड होगा। क्लियर, तो हमारी कॉमन इवेंट जो ए है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉन अ बॉल कलर ऑफ रेड, रेड कलर का बॉल हमको क्या कर रहा है, ड्रॉन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P ऑफ E1 मेरा क्या हो जाएगा, मेरी इवन इवेंट क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 फर्स्ट बैग। तो बैग मेरे पास 2 है बराबर, उसमें से फर्स्ट बैग सिलेक्शन करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1/2। P ऑफ E2 सेकेंड बैग, उसके भी चांसेस सिमिलर क्या हो जाएंगे, 1/2। नाउ कॉमन इवेंट जो मेरी ए इवेंट है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉन अ फ्रॉम द बैग विच फाउंड टू बी रेड बॉल, ड्रॉन अ रेड कलर बॉल। क्लियर, तो मुझे रेड कलर के बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर, तो कॉमन इवेंट मेरी ए है। क्लियर, तो फर्स्ट बैग में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कलर के बॉल है, तो फॉर रेड बैग 1 के अंदर रेड कलर के 4 बॉल है एंड ब्लैक कलर के 4 बॉल है। बैग 2 के अंदर रेड कलर के कितने बॉल है, 2 एंड ब्लैक कलर के 6 बॉल है। क्लियर, तो नाउ P ऑफ ए बाई E1 मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 8 है, उसमें से रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेड कलर क्या है, टोटल 8 है, बट रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो रेड कलर के कितने बॉल है, 4, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ पे P ऑफ ए बाई E2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल 8 है और रेड कलर के 2 बॉल है, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर, नाउ आई हैव अ P ऑफ ए बाई E1, P ऑफ ए बाई E2, P ऑफ E1 एंड E2 बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड कलर के बॉल की, तो वो हो जाएगी P ऑफ E1 बाई ए। अकॉर्डिंग टू बेस थियरम P ऑफ E1 बाई ए हो जाएगा। क्लियर, तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाई E1 इन डिनोमिनेटर P ऑफ E1 P ऑफ ए बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए बाई E2।
देन पी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 डिवीजन में 1/2 इंटू 1/2 प्लस पी ऑफ E2 वो भी 1/2 पी ऑफ ए बाई E2 1/4 1/2 1/2 1/4 सेम हियर 1/4 प्लस 4 2 जा 8 1/8 1/4 द एलसीएम ऑफ 4 and 8 वो क्या हो जाएगा 8 4 2 जा 8 2 plus 1 4 2 जा 8 देन रिजल्ट इज 2/3 क्लियर। तो P ऑफ E1 बाई ए मुझे क्या मिलेगा 2/, P ऑफ E1 बाई ए मुझे क्या मिलेगा 2/3 क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, of the students in a college, it is known that the 60 reside in a hostel and 40 are the day scholar. Means 60% students है वो hostel में रह रहे हैं, 40% reside day scholar मतलब out of hostel है। Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade. In their annual examination, at the end of 1 year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that the student is a hosteler? तो इसमें 2 कंडीशंस है, मीन्स कि 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लिव इन हॉस्टल एंड आउटसाइड ऑफ हॉस्टल। क्लियर। तो वो मेरी 2 इवेंट्स हो जाएगी E1 एंड E2 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लिव इन हॉस्टल एंड आउटसाइड ऑफ हॉस्टल। नाउ मेरी कॉमन इवेंट क्या है कि previous year result report the 30% students who reside in hostel attain A grade. तो attain A grade मेरी क्या है, कॉमन इवेंट है, क्योंकि some of students from hostel also got the A grade and some of the outside students also got the A grade. क्लियर। दोनों में कोई थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स क्या है A ग्रेड आता है उनका रिजल्ट। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करनी है कि जो स्टूडेंट हमने जो चूज़ किया है वो कहाँ से होना चाहिए, हॉस्टल से होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी P1 इवेंट क्या हो जाएगी, द P1 इवेंट द स्टूडेंट्स इज कॉलेज नॉन एज ए रिसाइड इन हॉस्टल। P ऑफ E1 रिसाइड इन हॉस्टल वो क्या है 60% है, तो दैट मीन्स 60 डिवाइड बाई 100। P ऑफ E2 आउटसाइड ऑफ हॉस्टल अदरवाइज डे स्कॉलर बोथ आर सेम 40/100। क्लियर। मेरी इवेंट P1 एंड P2 हो गई। नाउ मेरी कॉमन इवेंट क्या है ए कि एक ग्रेड, हाँ attain A ग्रेड। क्लियर। attain A grade in previous year in annual exam ये मेरी क्या है कॉमन इवेंट है। क्लियर। नाउ हॉस्टल में रहते हैं और A ग्रेड लाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 30 स्टूडेंट्स। तो वो P ऑफ A बाई E1 क्या हो जाएगा, हॉस्टल में रहते हैं एंड A ग्रेड लाते हैं वो ऐसे कितने 30%, तो वो हो जाएगा 30/100। अनदर वन आउटसाइड ऑफ हॉस्टल रहते हैं और E1 ग्रेड लाते हैं वैसे 20% है, वो हो जाएगा 20/100। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलर। तो हॉस्टल के लिए हमने क्या किया है E1 इवेंट लिया है, तो वो हमको फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू बेस थियरम P ऑफ E1 बाई A। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 डिनोमिनेटर P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2। क्लियर। तो नाउ द वैल्यू ऑफ P ऑफ E1, वैल्यू ऑफ P ऑफ E1 क्या है 60/100। क्लियर। 60/100 मीन्स 60/100 रहने तो एलसीएम नहीं लेना पड़े, इंटू P ऑफ A बाई E1 30/100 60/100 इंटू 30/100 प्लस P ऑफ E2 40/100 इंटू
पी ऑफ ए बाई ई टू 20/100. क्लियर. 100 इंटू 100 LCM है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20. 60 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 1800. 1800 प्लस 4 2 जा 8, 800. तो 1800 डिवाइड बाई 2600, ये हो जाएगा 9/13. 9 2 जा 18, 13 2 जा 26. देन प्रोबेबिलिटी पी ऑफ E1 बाई ए क्या हो जाएगा? 9/13. क्लियर. अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज आउट ऑफ हॉस्टल या डे स्कॉलर स्कूल, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी पी ऑफ E2 बाई ए. क्लियर. बाकी यहाँ पे फिर इक्वेशन में अब ऊपर की साइड थोड़ा चेंज आएगा. पी ऑफ E1 की जगह पे पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2 आ जाएगा. क्लियर. बाकी डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा. क्लियर. तो ये दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है या पूछ सकते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, 4th नंबर. इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो आंसर or guesses. Let the 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 will be the probability he guesses. क्लियर. तो यहाँ पे MCQs की कोई टेस्ट है, उसमें स्टूडेंट्स को आंसर पता है. क्लियर. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4. और आंसर क्या कर रहे हैं? गैस कर रहे हैं. मतलब उसके लिए श्योर नहीं है. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. क्लियर. वो गैस कर रहे हैं, उसमें से करेक्ट आंसर हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. क्लियर. तो चलो, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इवेंट्स क्या है? बराबर. फर्स्ट इवेंट होगी आंसर और नोज द आंसर एंड सेकेंड वन होगी गेस इज द आंसर. क्लियर. तो पी ऑफ E1, स्टूडेंट knows the answer, क्लियर. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? P of E1 3/4. E2 इवेंट क्या है? स्टूडेंट guesses the answer, आंसर गैस कर रहे हैं, वो आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं है. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. क्लियर. तो आंसर द गिवन आंसर इज करेक्टली. क्लियर. आंसर स्टूडेंट्स नोज द आंसर्स गिवन दैट ही आंसर्ड इज करेक्टली. तो स्टूडेंट्स जो आंसर नो कर रहे नॉन आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो नाउ कॉमन इवेंट मेरी क्या है? कि क्वेश्चन आंसर है. क्लियर. क्वेश्चन आंसर मेरी क्या है? कॉमन इवेंट है. तो कॉमन इवेंट मेरी क्या हो जाएगी? गिवन द आंसर. क्लियर. तो P ऑफ A बाई E1 क्या हो जाएगा? कि स्टूडेंट्स नोज द आंसर. स्टूडेंट को आंसर पता है, इसका आंसर 100% यही आने वाला है. तो यहाँ पे क्या 100% श्योरिटी की बात की है. तो कोई भी श्योरिटी के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट श्योर है, क्लियर, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. क्लियर. जो श्योर इवेंट है वो. नाउ P ऑफ A बाई E2 कि वो आंसर गैस कर रहा है और वो राइट है, करेक्ट है, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे? 1/4. क्लियर. 1/4 इज गिवन इन क्वेश्चन. तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? कि आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली. बराबर. तो आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स P ऑफ E1 बाई A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 डिवाइड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2. क्लियर. तो नाउ वैल्यू ऑफ P ऑफ E1 क्या होगी? 3/4 इंटू P ऑफ A बाई E1 1. सेम यहाँ पे 3/4 इंटू 1 प्लस
पी ऑफ ई टू 1/4 इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू भी क्या है 1/4, तो 3/4 डिवाइड बाई 3/4 प्लस 1/16, 3/4 एज इट इज 16, 4 4 जा 3 4 जा 12 प्लस 1, क्लियर, 12 प्लस 1 क्या होगा 13, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 13, तो पी ऑफ E1 बाई ए मुझे क्या मिलेगा 12/13, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields as a false positive result for 0.5 of the healthy person tested. If 0.1 of the population actually has the disease, what is the probability that a person has disease given his test result is positive? क्लियर। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा समझ कर चलना है कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेरी टू इवेंट्स क्या होगी, डिसीज है और डिसीज नहीं है, क्लियर। दैट मीन्स कि E1 डिनोट एज अ पर्सन हैज डिसीज एंड E2 डिनोट हैज पर्सन हैव नो डिसीज रिस्पेक्टिवली, क्लियर। मतलब E1 को डिसीज के लिए E1 इवेंट मेरी क्या है, पर्सन has disease, क्लियर। तो पर्सन हैज डिसीज, तो डिसीज वाले पर्सन कितने हैं, तो ऐसा इसमें नहीं डेटा की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है 1/1 वैल्यूज आ रही है, तो वो 0.1% है, क्लियर। तो पी ऑफ E1 क्या होगा 0.1% डिवाइड बाई 100, क्लियर, तो ये हो जाएगा 0.001। नाउ पी ऑफ E2 क्या होगा, पर्सन हैज नो डिसीज, तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ E2 इक्वल टू, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसमें से 0.001% को क्या है डिसीज है, तो 1 माइनस हो जाएगा 0.001, तो 1 माइनस 0.001 क्या हो जाएगा 0.999, इतने पर्सन को डिसीज नहीं है, क्लियर। नाउ पर्सन को डिसीज है और उसका रिपोर्ट मतलब कॉमन मेरी जो इवेंट है बराबर, वो टेस्ट का रिजल्ट क्या है पॉजिटिव, तो कॉमन इवेंट मेरी ये क्या है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, क्लियर। टेस्ट रिजल्ट मेरा क्या है पॉजिटिव है, वो मेरी कॉमन इवेंट है। तो 99% है वो उसमें डिटेक्ट प्रॉब्लम क्या हो जाती है डिटेक्ट हो जाती है, क्लियर। जो डिसीज है उसमें से 99% का डिटेक्टिंग हो जाती है, डिसीज वाला है, तो पी ऑफ ए बाई E1 क्या हो जाएगा 99% मीन्स 99 डिवाइड बाय 100 0.99। देन सेकेंड कंडीशन पी ऑफ ए बाई E2, पी ऑफ ए बाई E2 मीन्स कि पर्सन डू नॉट हैव अ डिसीज एंड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब उसको डिसीज नहीं है बट बाय मिस्टेक उसका रिपोर्ट क्या दिखा रहा है पॉजिटिव दिखा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रिजल्ट की 0.5% ही उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 0.5% मीन्स क्या होगा 0.5 डिवाइड बाई 100, तो वो हो जाएगा 0.005, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव डिसीज वाला पर्सन की, तो वो क्या है पी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा फाइंड आउट क्या करना है पी ऑफ E1 बाई ए फाइंड आउट करना है, पी ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 डिवाइड बाय पी ऑफ E1
इंटू पी ऑफ ए बाई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू। तो पी ऑफ ई वन इक्वल टू 0.001 इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन 0.99 डिवाइड बाई पी ऑफ ई वन 0.001 इंटू 0.99 प्लस पी ऑफ ई टू 0.999 ए बाई ई टू क्या है 0.005 0.001 इंटू 0.99 इक्वल टू रिजल्ट मिलेगा 0.1230009। सेम यहाँ पे 0.00099 प्लस 0.009 इंटू 0.005 इक्वल टू मिलेगा 0.004995। क्लियर। एक कैलकुलेटर में किया तो रिजल्ट मिलेगा 0.009 सॉरी डिवाइड बाय 0.005985। तो 999 क्लियर। तो 990 डिवाइड बाय 5985 फाइनल आंसर इज 22/133। ये मेरा हो गया पी ऑफ ई वन बाई ए, पी ऑफ ई वन बाई ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, there 6 number, there are 3 coins, one is a two-headed coin, another is a biased coin that comes up at 75% of the time, and the third is an unbiased coin। बराबर। तो 3 टाइप्स के कॉइन है। फर्स्ट, one of 3 coins is chosen at random and the toss it shows the head, what is the probability that it was the two-headed coin। यहाँ पे क्या है 3 टाइप्स ऑफ कॉइन है, तो 3 टाइप्स ऑफ कॉइन में से मुझे कोई एक टाइप का कॉइन चूज करना है। अभी तक हमने जो भी सारे प्रोबेबिलिटी के सम्स दिए बेस थ्योरम में, उसमें 2 ही कंडीशंस थी, इसमें 3 टाइप्स ऑफ कॉइन है। क्लियर। तो ई वन क्या है, देयर वन इज टू हेडेड कॉइन, तो ये क्या है टू हेडेड कॉइन है। बराबर। तो पी ऑफ ई वन, तो 3 में से शायद टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। ई टू क्या है बायस्ड कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/3। एंड थर्ड वन ई थ्री अनबायस्ड कॉइन है, ई थ्री उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/3। तो कॉमन इवेंट मेरी क्या है इस सारे के अंदर कि हेड आने के चांसेस, तो कॉमन इवेंट ए इज इक्वल टू हेड अपीयर है, हेड कम्स। क्लियर। हेड आना चाहिए, वो मेरी क्या है कॉमन इवेंट है। तो पी ऑफ ए बाई इवन क्या है टू हेडेड कॉइन है, उसमें हेड आने के चांसेस 100% है क्योंकि दोनों साइड हेड ही है। क्लियर। तो पी ऑफ ए बाई इवन क्या हो जाएगा 1। सेकेंड वन पी ऑफ ए बाई ई टू क्या होगा कि बायस्ड कॉइन है, उसमें 75% हेड आने के चांसेस है, दैट मीन्स 75 डिवाइड बाई 100 3/4। एंड पी ऑफ ए बाई ई थ्री वो हो जाएगा 1/2 क्योंकि बायस्ड कॉइन है, आइदर हेड आइदर टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। तो टू हेडेड कॉइन के लिए हमारी क्या थी इवेंट इवन, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू बेस थियरम पी ऑफ ई वन बाई ए। तो क्या होगा पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन डिवाइड बाई P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of
A by E2 plus P of E3 into P of A by E3. Clear? तो P of E1 is 1 by 3 into A by E1 1 by 3 into 1 plus P of E2 1 by 3, A by E2 3 by 4 plus P of E3 1 by 3 into A by E3 1 by 2. Clear? 1 by 3 into 1 by 3 plus 1 by 3 into 3 by 4, that means 1 by 4 plus 1 by 6, 1 by 3 as it is. LCM of 3, 4 and 6 12. 3 4s are 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12. तो 1 by 3 as it is. 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 by 12, 3 4s are 12, then result is 4 by 9. Clear? Now next one, 7 number. An insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of an accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो इंश्योर कंपनी है, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 200,000 सॉरी प्लस 4,000 6,000 टोटल 12,000. क्लियर? द प्रोबेबिलिटी एंड एक्सीडेंट आर 0.01 0. तो यहाँ पे देखो 3 कंडीशंस है, मतलब E1 इज इक्वल टू स्कूटर ड्राइवर, E2 इज इक्वल टू कार ड्राइवर एंड E3 इज इक्वल टू ट्रक ड्राइवर. क्लियर? इन तीनों की एक्सीडेंट, तीनों में कॉमन इवेंट क्या हो जाएगी? एक्सीडेंट हो जाएगी. क्लियर? तो E1 इज इक्वल टू क्या है? स्कूटर ड्राइवर. दैट मीन्स P ऑफ E1 इक्वल टू क्या होगा? 2000 डिवाइड बाई 12,000, तो 1/6 हो जाएगा. E2 क्या है? कार ड्राइवर. तो P ऑफ E2 क्या है? 4000 डिवाइड बाई 12,000 हो जाएगा 1/3. 4 3s are 12. नाउ थर्ड वन, E3 ट्रक ड्राइवर. P of E3 6,000 12,000. 6 by 12 1/2. Now P of A by E1, A इज इक्वल टू क्या है? कॉमन इवेंट क्या है? एक्सीडेंट है. तो A by E1 स्कूटर से एक्सीडेंट हो रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.001. P ऑफ A by E2 कार से हो रहा है, उसकी 0.3 एंड ट्रक से हो रहा है 0.15. तो फाइंड आउट क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर. स्कूटर ड्राइवर के लिए हमने क्या लिया था? E1. तो अकॉर्डिंग टू बेस थियरम P ऑफ E1 बाई ए हो जाएगा. P ऑफ E1 बाई इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 डिवाइड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 P ऑफ E3 P ऑफ A बाई E3. क्लियर? देन P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या है? 1/6 इंटू 0.001 1/6 इंटू 0.001 प्लस P ऑफ E2 1/3 इंटू 0.03 एंड P ऑफ E3 1/2
इंटू 0.15। क्लियर। कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट मुझे मिलेगा कि 0.01 डिवाइड बाई 0.001 डिवाइड बाई 6, तो 0.00016। देन 0. ये भी सेम रिजल्ट मिलेगा मुझे 0.0016 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 3, तो वो मिलेगा मुझे 0.01 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 2, तो 0.075, तो 0.0016 डिवाइड बाई 0.006 प्लस 0.01 प्लस 0.075, तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे 0.091। तो 0.0016 डिवाइड बाई 0.091 इक्वल टू 0.017 T5 योर आंसर। क्लियर। इसको डेसिमल में लिखो तो भी चलेगा, क्लियर नहीं लिखो बराबर फ्रैक्शन फॉर्म में p/q फॉर्म में लिखो तो भी आंसर सही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।